हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप ने ऑफिशियली दोस्तों वीकली जो रिपोर्ट है वो आज जारी कर दी है, जो आप यहां पे चेकआउट कर ही सकते हैं। वीकली अपडेट और ब्राइटकॉम ग्रुप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट है वो आज आ चुकी है। तो वीकली रिपोर्ट के अंदर, वीकली अपडेट के अंदर आज क्या मेंशन किया गया है तो वो सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात कर ले व्यापार निलंबन को लेकर, तो व्यापार को लेकर यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। 14 जुलाई 2025 को बीएसई और एनएसई पर ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। 4 जुलाई 2025 को निरस्तीकरण की पुष्टि करते हुए परिपत्र जारी किया गया। विशेष प्रियोपन 70 निम्नलिखित के लिए लागू क्या है। अब इसमें आईपीओ की तरह कंपनी स्टार्टिंग पे लिस्टिंग होने वाली है। एसएमई आईपीओ की तरह लिस्ट होगा। एसएमई आईपीओ के तौर पर पुनः सूचीबद्ध प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव अनुबंध वाले स्टॉक में लिस्ट होगा। और विशेष प्री ओपन 70 का भी जो समय है वो यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है, यानी कि ऑर्डर प्रविष्ट को लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 9:45 तक रहेगा। ऑर्डर मिलान जो रहेगा 9:45 है 9:55 तक। और बम्पर अवधि जो रहने वाली है सुबह 9:55 से 10 बजे तक 5 मिनट के लिए। अब इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि विशेष प्री ओपन 70 में मैकेनिक्स इस 70 के दौरान मार्केट ऑर्डर की अनुमति नहीं है, केवल लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। और उसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि योग्य खरीद और बिक्री सीमा आदेशों का मिलान एकल संतुलन प्रारंभिक मूल्य पर किया जाने वाला है, यानी कि एक ही प्राइस पर किया जाएगा। इसके अलावा जो पुस्तक मूल्य और अंतिम कारोबार मूल्य अन्य का उपयोग करके निर्धारित आधार पर मूल्य से शुरू होता है और निर्दिष्ट एक्सचेंज द्वारा पैरामीटर, यानी कि अब आईपीओ और पुनः सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए बेमेल ऑर्डर को अलग तरह से संभाला जाता है और विशेष प्रियोपन 70 में कोई मूल्य बैंड लागू नहीं होने वाला। इसके अलावा डमी सर्किट फिल्टर अन्य एक्सचेंजों के साथ समान रूप से लागू किया जाता है, जो 25% से 75% की रेंज के बीच रहता है। तो ये चीज़ भी देख सकते हैं। और इस परिणाम 70 का परिणाम ट्रेडिंग के लिए शुरुआती कीमत होगी जो सुबह 10 बजे शुरू होने वाली है। तो प्राइस का जो अनुमान है वो 10 बजे ही सभी को मालूम चलने वाला है। प्राइस को लेकर अभी भी जो है सभी को कन्फ्यूज़न ज़्यादातर नज़र आया है। तो अभी प्राइस को लेकर कोई भी जो है फाइनल अपडेट जारी नहीं की गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ है बिजनेस अपडेट, प्राइम डे की तैयारी। तो अब इस प्राइम डे में क्या अपडेट है, तो प्राइम डे 2025 आ गया है 8 से 11 जुलाई। प्राइम डे ई कॉमर्स का सुपर बाउल है। हर इंप्रेशन, बोली और क्लिक राजस्व में नाटकीय वृद्धि। मांग में तेजी आएगी, स्टॉक तेजी से भरेगा और सीपीएम नए ऊंचाई पर पहुंचेगा, यानी कि सीपीएम में अभी वृद्धि होने की अनुमानित अपडेट रहने वाली है। जो प्रकाशक पहले से तैयारी करते हैं उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है और ग्राहकों को सफल होने में मदद की। प्राइम डे में 2024 के दौरान 10 गुना तक राजस्व वृद्धि होती हुई नजर आई थी। इसके अलावा तैयार होने के लिए मुख्य कार्य एडीएक्स टेक्स्ट अपडेट करें और संबंधित सामग्री भी जोड़े। ये अपडेट इस पर दिया गया है। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कंपनी के कानूनी और अनुपालन अद्यतन, तो इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है तो वो आप यहाँ पे चेकआउट सबसे पहले करें। तो अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो वो है सेट की सुनवाई 4 सितंबर 2025 को निर्धारित है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बीएसई के खिलाफ मामला वापस लिया जाएगा और शेयरधारिता पैटर्न 5 जुलाई 2025 को प्रस्तुत किया गया है। अब 5 जून को जो प्रस्तुत किया गया था शेयरधारिता पैटर्न यानी कि एसएसपी। अब इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अभी बीएसई के खिलाफ जो कंप्लेन दाखिल की गई थी कंपनी की तरफ से, तो वो जल्द ही वापस ले जाने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी द्वारा सभी आवश्यक अनुपालन पूरा करने के कारण निलंबन रद्द कर दिया गया है और घंटी बजाने सहित एक औपचारिक सूचीकरण समारोह आयोजित करने का प्रयास चल रहा है और दोनों एक्सचेंज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और कंपनी का जो ऑफिस कार्यालय का जो नया एड्रेस है वो भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जो तेलंगाना के सोमाजीगुड़ा में स्थित रहने वाला है। उसके अलावा अगर और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अगर कवर करें क्वेश्चन आंसर, तो ये सबसे महत्वपूर्ण नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक समाचार चैनल का दावा है कि बीसीजी का निरस्तीकरण एक गलत कदम था, क्योंकि ब्राइटकॉम और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ से भी आदेश अभी भी लंबित है। वास्तविक स्थिति क्या है और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये अपडेट इंपॉर्टेंट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेबी के 2 आदेश दोनों
अपील के अधीन है। पुष्टिकरण आदेश 28 फरवरी 2024, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेट के समक्ष से अपील के अधीन, और अंतिम आदेश 6 फरवरी 2025 तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष जो न्यायिक समीक्षा के अधीन रहने वाला है। अंतिम राहत पहले ही दी जा चुकी है। 18 मार्च 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया जुर्माने की मात्रा की सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है और जुर्माने की सीमा तक 6/2/2025 आदेश टिकने योग्य नहीं है, तो वो खारिज हो चुका था। इसके अलावा जो अपील की गई थी यहाँ पे शेयरों के परिचालन और मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, और निलंबन आधिकारिक तौर पर 4 जुलाई 2025 को रद्द कर दिया है। तो हमने रद्दीकरण के बाद 100% अनुपालन पूरे कर लिए हैं। सभी परिचालन निर्देश और बेहतर खुलासे भी स्वतंत्र निदेशक के मौजूद है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और लाइव अनुपालन ट्रैकर, त्रैमासिक वेबकास्ट और त्वरित एक्सचेंज फाइलों को सूचित किया जाएगा। अब प्रश्न उत्तर में एक और चीज़ है, 14 जुलाई को ट्रेडिंग पुनः शुरू होगी। प्रबंधन को ब्राइटकॉम के लिए किस मूल्य पर खुलने की उम्मीद है? तो यहाँ पे SOPS प्रणाली नीलामी पहला व्यापार निर्धारित करेगी। कंपनी शुरुआती कीमत का मार्गदर्शन या भविष्यवाणी नहीं कर सकती। हालांकि संदर्भ आंकड़े इस प्रकार हैं, क्योंकि अंतिम कारोबार 10 रुपये 25 पैसे NSE पर और 10 रुपये 28 पैसे BSE पर। बड़ी मूल्य है, वही मूल्य जो रहने वाला है वो 43 रुपये 5 पैसे का है और 3 रुपये 52 पैसे EPS रहने वाला है। इसके अलावा वित्त वर्ष 25 का जो प्रदर्शन है, राजस्व की अगर खासकर बात करी जाए तो 5146 करोड़ का राजस्व है, जिसमें 10.5% की वार्षिक उछाल है, और शुद्ध लाभ 710 करोड़ है, जो वार्षिक तौर पर 3.4% की उछाल रहेगी। रणनीतिक जो रहने वाला है रोड मैप के आधार पर, तो एशिया प्रशांत, यूरोपीय संघ और उत्तर अमेरिका में विस्तार, AI संचालित विज्ञापन तकनीकों का जो समाधान है शासन पर, वो THI के सभी कुछ दंडों का जो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ब्राइटकॉम 3.0 क्या है, तो चारों ओर घूम रहा है, जो इसके आगे लिए अब हमसे जुड़े रहे। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी की जो रिलीजिंग प्राइस है वो किस अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि अभी BSE पर 10 रुपये 28 पैसे, तो NSE पर 10 रुपये 25 पैसे पे अभी प्राइस लास्ट टाइम क्लोज हुई थी। तो इन आधार पर अब जो है प्राइस डिसाइड करना थोड़ा सा जो है क्रिटिकल बन रहा है, थोड़ा सा जो है हार्ड बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अभी क्वार्टरली जो नंबर्स को लेकर जो SSP है वो भी कंपनी की जल्द ही जारी की गई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में अभी कुछ भी जो होल्डिंग थी प्रमोटर्स की कोई चेंज नहीं है, पर यहाँ पे चेंज हो चुकी है FI की। तो FI की होल्डिंग 8% आ चुकी है, और इसके अलावा अभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर हैं, इसमें पब्लिक की अगर खासकर बात की जाए तो वो यहाँ पे वही सेम देखने को मिल रही है, यानी कि कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अपडेट में कुछ मिसगाइडिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि 8.01% ये 8% वाली, तो अभी ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग मेरे को लग रहा है जहाँ तक देखने को मिल रहा है। पर अभी एक भी जब शेयर ट्रेड नहीं हुआ है तो इसकी SSP चेंज कैसे हो सकती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी अगर देखा जाए तो रिवोकेशन को लेकर अपडेट आ चुकी थी, वीकली अपडेट आज ऑलरेडी आ चुकी है। 14 जुलाई को रिलिस्टिंग फाइनल है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट 14 जुलाई याद रखिएगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।